दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन मानी जाने वाली होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कई हफ्तों से जिस रास्ते पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, वहां अब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति और ग्लोबल ऑयल मार्केट दोनों में ही हलचल पैदा कर दी है। खबर यह है कि अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना अब होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम करेगी। अब समझिए कि मामला इतना बड़ा क्यों है। हम जानते हैं कि समुद्री होर्मुज स्ट्रेट एक आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल का गला कहा जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में, यूरोप में और दुनिया के कई हिस्सों में तेल सप्लाई होता है और इसी खाड़ी रास्ते से होते हुए अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। और अगर यहाँ रुकावट आती है तो असर सिर्फ ईरान या अन्य खाड़ी देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। पिछले कुछ समय में ईरान और अमेरिका के बीच जब तनाव बढ़ा तो कई सारे जहाज इस रास्ते में फंस गए। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि जहाज में फंसे क्रू मेंबर्स खाने पीने से लेकर दैनिक जरूरतों के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उनके लिए भी तरस रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा करी है कि अमेरिका अब उन देशों की मदद करेगा जिनके जहाज इस संघर्ष में फंसे हुए हैं और वो इस संघर्ष का हिस्सा भी नहीं है लेकिन फिर भी समस्या से जूझ रहे हैं। ट्रंप ने अपने इस फैसले को मानवीय कदम बताया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यहाँ पर अमेरिका जरूरत से ज्यादा दखल देता है तो ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। यानी एक तरफ अमेरिका मानवीय कदम मानकर जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे अपने क्षेत्र के खिलाफ चुनौती मान रहा है। यही इस पूरे ऑपरेशन का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि एक छोटी सी गलती या फिर गलतफहमी इस क्षेत्र को पूरी तरीके से युद्ध में धकेल सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया है कि इस मिशन में 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और 15,000 से अधिक सैनिक यहाँ पर काम करेंगे और अलग अलग जहाजों को सुरक्षित इस रास्ते से निकालेंगे। सोचिए, सिर्फ जहाजों को निकालने के लिए इस क्षेत्र में इतना बड़ा सैन्य ढांचा लगाया जा रहा है। इससे साफ है कि अमेरिका सिर्फ इसे एक सिंबॉलिक मूव नहीं मान रहा है, बल्कि सीरियस स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की तरह देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा या फिर खुल गया है? तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि टेक्निकली रूप से देखा जाए तो अमेरिका जहाजों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि 15,000 सैनिक लगाने पड़ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्थिति नॉर्मल तो हमें बिल्कुल नहीं लग रही है। इसलिए कई सारी जहाज कंपनियां भी रास्ते से बाहर निकलने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इंश्योरेंस के भाव भी काफी बढ़े हुए हैं। यानी रास्ता थ्योरेटिकली खुल चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी तरीके से अभी नहीं खुला है, क्योंकि अगर 100 एयरक्राफ्ट और कई सारे ड्रोन्स और 15,000 सैनिक एक साथ लगे हुए हैं तो फिर रास्ता आम कहाँ है। अब भारत के लिए यह खबर किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है तो क्रूड ऑयल के भाव तेजी से ऊपर जाएंगे और क्रूड ऑयल बढ़ा तो पेट्रोल डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज प्रभावित होगी। इसलिए भारत जैसे देश इसे क्लोजली देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जियोपॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी बहुत ही अलग फैला हुआ है। यहाँ की राजनीति थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ दिखाना चाहेगा कि कैसे उसका अभी भी गल्फ रीजन में पूरा कंट्रोल है। इन सब बातों के बीच ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका के ईरान के साथ काफी वेरी पॉजिटिवली डिस्कशन चल रहे हैं। यानी वो चाहता है कि पहले दबाव बनाओ और फिर बातचीत की टेबल पर बेहतर तरीके से डील करो। लेकिन कई सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का ये ऑपरेशन पूरी तरह से सुरक्षित चलने लगा और जहाज सुरक्षित निकलने लगे तो ईरान की लेवरेज कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की एक पकड़ काफी मजबूत रही है। लेकिन जब अमेरिका का दबाव बढ़ेगा और अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना दबाव रखने की कोशिश करेगा तो फिर ईरान का दबाव काफी कम पड़ जाएगा और ईरान वार में भी इस रास्ते को ही स्ट्रेटेजिक कार्ड के रूप में यूज करता है, तो इससे ईरान को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि इन सबके बीच मानवीयता को लेकर भी हमें देखना होगा, क्योंकि इन सबके बीच हाई रिस्क भी काफी ज्यादा है,
क्योंकि एक छोटे से रास्ते में कई तरह की नेवीज एक्टिव है। यहाँ पर यूएस नेवीज एक्टिव है, ईरानियन नेवीज एक्टिव है, रीजनल एलाइज है। सभी नेवीज के पास अपने अपने एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स मौजूद है। तो ये मानवीयता को लेकर भी काफी बड़े सवाल पैदा करता है कि ये सब सुरक्षित पूरी तरीके से शामिल हो तो अच्छा रहेगा मानवता के लिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस धीरे धीरे नहीं आती हैं, बल्कि एक साथ एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल दुनिया राहत की सांस लेना चाहती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही काफी शॉक से झेल चुकी है। लेकिन सवाल यही छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या सच में ये ऑपरेशन टेंशन कम करेगा या बढ़ाएगा। आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपना एक लाइक देना ना भूले।